ये है चैप्टर नंबर 5 सर्कल एंड कोनिक्स सेकंड पार्ट फ्रॉम सर्कल एंड कोनिक्स। ये 11th सिलेबस का है, पीरियड नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर स्टार्ट फ्रॉम 14। पीरियड नंबर 2, इन केस ऑफ पीरियड नंबर 2 वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 13। अब देख लो क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों। 4 क्वेश्चन नंबर 14, 4y स्क्वायर प्लस 12x minus 12y plus 39 equal to 0। हाँ, क्या है ये 4y square y एक साथ लो equal to minus 12x minus 39 है। हाँ, 4 से डिवाइड करो। हाँ, 4 क्या है ये y square माइनस क्या, एक काम करो तुम यहाँ पर ही 4 से डिवाइड करो। होल इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय 4। क्या ये y square minus 3y इक्वल टू 3x, बाद में 4 से डिवाइड करने के बाद 39/4 है। हाँ, देख लो क्या है ये y स्क्वायर माइनस 3y, ये स्क्वायर है ना जनरल इक्वेशन। दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इसको होल स्क्वायर करो, 3 का हाफ यानी 3/2, उसका स्क्वायर 9/4 माइनस 3x माइनस क्या है ये 39/4, ये प्लस 9/4 है। हाँ, फिर कितना ये y माइनस 3/2 होल स्क्वायर है इक्वल टू माइनस 3x माइनस 30/4 है। माइनस 30/4 यानी क्या है ये माइनस 3 कॉमन लो, x प्लस क्या है 10/4 है। ये है y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3 इंटू x। y स्क्वायर है ना, y स्क्वायर यानी है ना, ये y स्क्वायर है यानी अलोंग x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x एक्सिस का इक्वेशन कंपल्सरी y इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y यानी व्हाट, अब ये x तो पैरेलल है y इक्वल टू 1, y माइनस 3/2 इक्वल टू 0। ये है y यानी व्हाट, y माइनस 3 है बाय 2 यानी y इक्वल क्या है ये 3/2, y इक्वल टू 3/2 है। ये ये है ऑप्शन नंबर सेकंड दोस्तों, ऑप्शन नंबर सेकंड। y इक्वल टू 3/2 यानी ऑप्शन नंबर सेकंड देख लो। हाँ, सिमिलरली फॉर क्वेश्चन नंबर अब ये 15 के लिए क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास देख लो पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए पॉइंट ऑफ पैराबोला क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए देखो पॉइंट ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 18x एट विच द ऑर्डिनेट इंक्रीजेस। ऑर्डिनेट यानी x1 y1 है, ऑर्डिनेट यानी व्हाट x, ये y इंक्रीजेस एट द ट्वाइस द रेट ऑफ एब्सिसा। ट्वाइस द रेट ऑफ एब्सिसा यानी 2x1 है। फिर अगेन y यानी व्हाट 2x1 होल स्क्वायर इक्वल टू 18x1 है। 4x1 होल स्क्वायर 18x1, फिर कितना ये 2x1 कॉमन लो, x1 माइनस 9 इक्वल टू 0, ये 2x1 x1 इक्वल टू 0 और x1 इक्वल टू 9/2 है। देख लो ऑप्शन, ये तो 0, ये वर्टेक्स से छोड़ दो, x1 इक्वल टू 9/2, देन y1 के लिए क्या है ये 2x1 है ना, 2x1 यानी व्हाट 2 इंटू 9/2, तो कितना आता है 9 आता, यानी x1 y1 क्या है ये 9/2 9 है। 9/2 9 देख लो क्या है यार, x1 के लिए वैल्यू 9/2 ऑर्डिनेट इंक्रीजेस at which the rate of abscissa twice the rate of abscissa है। यानी क्या है ये डबल आता 9/2, कहां पर ये 9/2 x1 इक्वल टू 0। हाँ, देख लो क्वेश्चन नंबर 15 के लिए दोस्तों।
ये क्वेश्चन नंबर 15 ये रेट ये क्या है ऑर्डिनेट इंक्रीजेस एट द रेट है यार, ये डबल है। हमें क्या होना, ये जो dy बाय dx है ना कंपल्सरी याद रखो है, क्या है ये क्या होना देख लो सर यार, थोड़ा सा देख लो कि क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन में वी हैव गिवन क्या है हमारे पास क्वेश्चन में ऑर्डिनेट, ये ट्वाइस ने रेट उसका जो चेंज ऑफ रेट है वो है, यानी व्हाट dy बाय dx इक्वल टू 2 है हमारे पास। फिर क्या था ये देख लो 2y इंटू dy बाय dx इक्वल टू क्या है ये 18x यानी 1। फिर क्या है ये 2 इंटू y dy बाय dx यानी 2 इक्वल टू क्या है ये 18 है, y को क्या है 18 बाय 4, y को कितना है 9 बाय 2 है y इक्वल टू 9 बाय 2, y 9 बाय 2 ले लो, क्या है ये 9 बाय 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 18x है, ये 81 है, 81 बाय 4 1 बाय 18 इक्वल टू x है, कितना था 9 2 जा 9 9 जा, फिर x इक्वल टू व्हाट 9 बाय 8 है ना, 9 बाय 8 और 9 बाय 2। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर ए 15 के लिए ऑप्शन नंबर ए है। देन 15 देख लो, हाँ ये यहाँ पर रेट ऑफ चेंज है, मैंने वहां पर ट्वाइस एक्सिस आ दिया था, देख लो क्या ये रेट है यानी dy बाय dx। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए क्वेश्चन नंबर 16 हाँ क्या है क्वेश्चन नंबर 16 के लिए देखो पीरियड नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आप दोस्तों क्या है 16 x इक्वल टू 1, ये डायरेक्ट फिक्स है, y स्क्वायर माइनस kx प्लस 8 है इक्वल टू 0, 1 ऑफ वैल्यू ऑफ k क्या ये y स्क्वायर इक्वल टू कितना था ये kx माइनस 8, कंपल्सरी याद रखो ये y स्क्वायर इक्वल टू k कॉमन लो, x माइनस 8 बाय k है, ये 4a के लिए मेरे पास k है, कंपल्सरी याद रखो हम कंपेयरिंग y स्क्वायर इक्वल टू 4ax यानी 4a का वैल्यू कंपल्सरी क्या है k है, a के लिए k बाय 4 है। अब डायरेक्ट y स्क्वायर यानी मालूम है y स्क्वायर यानी कंपल्सरी होना ये x है, ये मेरे पास क्या है ये कंपल्सरी ऐसा ये फॉर्म में होना ये k इनटू कैपिटल x है। हाँ क्या ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, डायरेक्ट्रिक्स के लिए क्या है ये x इक्वल टू a है ना, पैराबोला देख लो ये पैराबोला y स्क्वायर है यानी डायरेक्ट्रिक्स क्या होना x इक्वल टू a, x यानी व्हाट x माइनस 8 बाय k इक्वल टू a यानी व्हाट k बाय 4 है ना, a यानी व्हाट k बाय 4 है यानी व्हाट x माइनस 8 क्या है ये देख लो 8 बाय k प्लस k बाय 4, ये क्या होना इक्वल टू 1 है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन x इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू 1 यानी इक्वल टू 1 है ना, ये इक्वल टू 1 आता है, देख लो क्या है ये इक्वल टू 1 यानी व्हाट a है ना वैल्यू यहाँ पर a, अब ये फॉर्म में है ना ये x इक्वल टू a फॉर्म में है, x इक्वल टू a o फॉर्म में आता है, देख लो क्या है फिर x इक्वल टू a यानी व्हाट 4k इक्वल टू क्या है 32 प्लस k स्क्वायर इक्वल टू 4k है यानी क्या है ये k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 32, ये पॉसिबल नहीं है 32 के फैक्टर जिनका प्लस माइनस 4 आता है ना, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये है उनको फिर डायरेक्ट ऐसा ले सकते ये k इक्वल क्या है ये 4 आता। देख लो क्वेश्चन नंबर 16 के लिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लो 16 के लिए कंपल्सरी क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशन ऑफ पैराबोला इक्वेशन क्या है ये इक्वेशन ये है ना, इक्वेशन ये फॉर्म में है ये यानी डायरेक्ट्रिक्स क्या आती है यहाँ पर आती x इक्वल टू माइनस a, इधर माइनस a आता इधर माइनस है ना, इधर माइनस यानी व्हाट ये सॉरी क्या है माइनस है, ये माइनस यानी क्या है ये माइनस
फिर देख लो क्या ये, देन क्या ये a स्क्वायर प्लस 4k माइनस 32 है ना, फैक्टर आता है या नहीं, फैक्टर आते हैं ना, क्या ये फैक्टर k, हाँ फैक्टर यानी व्हाट k प्लस 8 और k माइनस 4 है, k इक्वल टू माइनस 8 और k इक्वल टू 4 है, k इक्वल टू माइनस 8 और k इक्वल टू 4 यानी सी ऑप्शन, ये है सी ऑप्शन। डायरेक्ट्रिक्स के लिए इक्वेशन देख लो, डायरेक्ट्रिक्स यानी अगर y स्क्वायर है तो ये y स्क्वायर यानी डायरेक्ट्रिक्स लेफ्ट साइड में x इक्वल टू माइनस a। क्वेश्चन नंबर 17 देख लो क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आओ। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए, हाँ क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, 17 के लिए टोटल डिस्टेंस ऑफ ए y स्क्वायर इक्वल टू 8x, कंपलसरी याद रखो सब्जेक्ट y स्क्वायर इक्वल टू 8x यानी सबसे इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x, 4a इक्वल टू 8, a इक्वल टू कितना है 2 है, a इक्वल टू मेरे पास 2 है यार। देन हाँ टोटल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P, टोटल डिस्टेंस यानी व्हाट, सपोज P ऑफ x1, y1 है, देन टोटल डिस्टेंस क्या होता है SP, SP यानी व्हाट x1 प्लस a, x1 प्लस a, टोटल डिस्टेंस यानी व्हाट x1 प्लस a, कितना ये टोटल डिस्टेंस 20 है, x1 प्लस a कितना है 2 है, a यानी व्हाट 2 आता, यानी x1 के लिए कितना आता ये 18 आता, x1 यानी 18, एक्सिसा यानी x कोऑर्डिनेट, एक्सिसा यानी व्हाट x कोऑर्डिनेट, ये है 18, ऑप्शन नंबर डी। देन क्वेश्चन नंबर 18 के लिए, हाँ फोकस क्या है देख लो, फोकस यानी व्हाट 0,-3, फोकस है 0,-3 यानी ये साइड में है ना, 0,-3 यानी ये पैराबोला है, -3 यानी पैराबोला नीचे, यानी ये क्या आता फिर अलोंग y एक्सिस यानी व्हाट ऊपर रहा तो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay और नीचे रहा तो x स्क्वायर इक्वल टू -4ay है ना, क्या ये 0,a है, देख लो दोस्तों 0,a फोकस यानी 0,a, हाँ ये ऐसा फोकस है, कंपल्सरी यहाँ से क्या मिलता, a का वैल्यू 3 मिलता, यानी x स्क्वायर इक्वल टू -4 3 12y, 4 3 12y, x स्क्वायर इक्वल टू -12y, ऑप्शन नंबर ए 18 के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन नंबर ए। 19 के लिए आवा, क्वेश्चन नंबर देख लो दोस्तों 19, क्वेश्चन नंबर 19 के लिए, हाँ क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 के लिए देखो, द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद वर्टेक्स एट ओरिजिन along y axis and passes through, देख लो along y axis यानी व्हाट वर्टेक्स ओरिजिन है, वर्टेक्स ओरिजिन along y axis क्या है फिर ये x स्क्वायर इक्वल टू 4ay dy कुछ भी चलेगा, ay dy वॉटेवर में भी कौन सा भी चलेगा, क्या ये देख कैसा है ना, ये मैं तो फिर पहला यानी प्लस यानी ऊपर, माइनस यानी नीचे, पासेस थ्रू क्या है पॉइंट -7 -2 है ना, हेलो यहाँ पर क्या ये -7 यानी -7 का स्क्वायर इक्वल टू 4b यानी -2 कितना आता है 49/8 माइनस इक्वल टू बी है ना, बी का वैल्यू इक्वेशन क्या होता फिर इक्वेशन कंपलसरी x स्क्वायर इक्वल टू ये -4 into 49/8 है y, ये वाला इक्वेशन ये वाला, हाँ यानी व्हाट x स्क्वायर इक्वल टू -49/2y है, x स्क्वायर इक्वल टू -49/2 यानी कितना आता ये देख लो 4 1 4 2 यानी व्हाट 2x स्क्वायर इक्वल टू -49y, ये है
ऑप्शन नंबर बी। देन देख लो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 के लिए, क्वेश्चन नंबर 20 के लिए 2i² ये फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं। देख लो दोस्तों बहुत यानी बहुत इजी क्वेश्चंस है, ये लेवल पे ऐसे लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं। सीडी के लिए 2y² इक्वल टू -9x, 2y² इक्वल टू 9x, y² इक्वल टू 9/2x, कंपल्सरी क्या है ये 4ax है ना, क्या था फिर ये 4a इक्वल टू 9/2, a का वैल्यू है 9/8 है, a का वैल्यू 9/8 क्या होना लेटेस्ट रेक्टम यानी 4a, दोनों वैल्यू है लेटेस्ट रेक्टम यानी व्हाट 4a 9/2 राइट, कंपल्सरी 9/2 यानी ऑप्शन नंबर बी। 20 के लिए ऑप्शन नंबर बी। देन 21 के लिए आवा क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, क्वेश्चन नंबर 21। हाँ, द नंबर ऑफ टेंजेंट्स टू पैराबोला, the number of tangents to parabola y² equal to 6x, right? y² equal to 6x. Number of tangents to parabola from 24, 12. Number of tangents यानी सबसे important ये पॉइंट, ये एक सपोज ये ग्राफ है हमारे पास, ये पॉइंट पैराबोला के अंदर है, अंदर रहने के बाद we can't draw any tangent, पैराबोला के ऊपर है यानी यू कैन ड्रॉ ओनली वन टेंजेंट। अगर पैराबोला के बाहर है, अगर पॉइंट पैराबोला के बाहर है तो यू कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स है ना, फर्स्ट वन और ये सेकंड है इन दिस वे। अब ये पॉइंट का पोजीशन कहां पर है देखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सब्स्टिट्यूट x एंड y, ये x और y के लिए सब्स्टिट्यूट करो। क्या ये y यानी 12 का स्क्वायर 6 यानी व्हाट x यानी 24 है, आता है ये माइनस ले लो, हाँ कितना आता फिर 144 माइनस कितना आता ये 24 टू ये 144 इक्वल टू 0 आ रहा है, इक्वल टू 0 यानी पॉइंट लाइज ऑन पैराबोला यानी यू कैन ड्रॉ ओनली वन टेंजेंट, ओनली वन टेंजेंट यानी व्हाट ऑप्शन नंबर बी। 21 के लिए ऑप्शन नंबर बी। 22nd के लिए आओ, क्वेश्चन नंबर 22, फोटो डिस्टेंस p of 4 minus 8 एंड y² इक्वल क्या है ये 8x है, y² इक्वल सॉरी 16x है, कंपल्सरी 4a का वैल्यू कंपल्सरी याद रखो दोस्तों, y² इक्वल टू 4ax, 4a का वैल्यू हमारे पास 16 है, a का वैल्यू 4। अब फोटो डिस्टेंस यानी sp यानी व्हाट x1 प्लस a, sp यानी x1 प्लस a, फोटो डिस्टेंस क्या है x1 यानी व्हाट क्या है ये 4, 8 का वैल्यू 4 प्लस 4 यानी 8, 4 प्लस 4 यानी 8 यानी ऑप्शन नंबर सी। 22nd के लिए ऑप्शन नंबर सी, हाँ क्वेश्चन नंबर 22nd के लिए ऑप्शन नंबर सी है, हाँ क्वेश्चन नंबर 2nd के लिए ऑप्शन नंबर सी। हाँ 23rd के लिए क्वेश्चन नंबर 23rd देख लो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23rd क्या है 23rd के लिए फोटो डिस्टेंस p ऑफ -3, अरे देख लो ये p ऑफ t होता है, देख लो p ऑफ -3 यानी पैरामेट्रिक फॉर्म है p ऑफ t यानी यू शुड नो 80² 280 है, यहाँ पर t यानी -3। अब क्या हमारा 23 के लिए फोटो डिस्टेंस ऑफ y² इक्वल टू 8x, 4a का वैल्यू कंपल्सरी 8 का 2 है। अब ये फोटो डिस्टेंस sp यानी व्हाट x1 प्लस a, x1 यानी व्हाट 80² प्लस a है, x1 यानी 80², हाँ 80² क्या है a यानी 2, t² यानी 9 प्लस a यानी अगेन 2
18 प्लस 2 20 है, 18 प्लस 2 यानी 20, ऑप्शन नंबर लास्ट। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए ये टाइप में सीडी के लिए क्वेश्चंस विल बी मस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए बहुत यानी बहुत इंपॉर्टेंट है ये टाइप के क्वेश्चन। डी देख क्वेश्चन नंबर 24 के लिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए, हाँ क्वेश्चन नंबर 24 के लिए देखा y स्क्वायर इक्वल टू 28 है साथ 4a इक्वल टू 28, a का वैल्यू क्या है 7, a का वैल्यू है 7। ऑर्डिनेट ऑफ p यानी व्हाट x1, y1, x1, y1 यानी व्हाट y1 का वैल्यू कितना है, ये -14, ये 14 देख लो। अब हमें क्या होना, फोटल डिस्टेंस होना, फोटल डिस्टेंस यानी x होना, x के लिए क्या है ये सब्स्टिट्यूट कर लो, y1 यानी व्हाट -14 का स्क्वायर 28 into x1, ये 196 by 28 इक्वल टू x1 है, कितना आता है ये 8 6 दा और 2 4 2 7 दा और 8 7 दा यानी 11 7 दा आई थिंक देख लो, ये 14 और ये 56 यानी कंपल्सरी 7 आता है, x1 का वैल्यू 7। अब sp यानी फोटल डिस्टेंस x1 प्लस a, फोटल डिस्टेंस यानी यू शुड नो x1 प्लस a, x1 के लिए क्या है मेरे पास, x1 के लिए क्या है ये 7, a यानी व्हाट 7 प्लस 7 यानी 14, 7 प्लस 7 यानी 14 यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 24 के लिए ऑप्शन नंबर सी। देन 25 के लिए क्वेश्चन नंबर 25 देख लो क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आप क्वेश्चन नंबर 25 के लिए इक्वेशन ऑफ पैराबोला having 4 minus 8 and 4 8 extremities of lattice rectum, extremities of lattice rectum देख लो, extremities of LR you know very well, a plus minus 2a क्या है 4 है, extremities of lattice rectum यानी end points of lattice rectum क्या है हमारे पास 4 plus minus 8 है, प्लस माइनस 8 यानी a के लिए कंपल्सरी 4। अब ये क्या है यार, प्लस माइनस यानी व्हाट, तुम्हें मालूम होना चाहिए y प्लस माइनस कहां पर है, ये y प्लस माइनस है ये आता ना, ये a 2a, यहाँ पर क्या है a -2a यानी पैराबोला विल बी अलोंग x एक्सिस की इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax अलोंग x एक्सिस यानी y स्क्वायर 4 into 4 यानी 16x, ये है हमारे लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला यानी ऑप्शन नंबर बी। 25 के लिए ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। 26 के लिए क्वेश्चन नंबर 26 देख लो, क्वेश्चन नंबर 26 देख लो, y स्क्वायर प्लस माइनस 4ax है, हाँ ये y इक्वल टू 0, y स्क्वायर सॉरी ये ओनली प्लस है हमारे पास यानी -4ax यानी पैराबोला कहां पर है यार, ये है यहाँ पर, ये पैराबोला माइनस यानी लेफ्ट साइड की है, माइनस यानी लेफ्ट साइड और y स्क्वायर यानी अलोंग x एक्सिस। अब क्या है, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला इज ओरिजिन, वर्टेक्स ओरिजिन है ये सही है ना, वर्टेक्स ओरिजिन है यानी ए ऑप्शन हमारा सही है। हमें रॉन्ग ऑप्शन हुआ सेकंड के लिए, सेकंड क्या है दोस्तों, फोकस ऑफ पैराबोला a, फोकस ऑफ पैराबोला देख लो, फोकस ऑफ पैराबोला a, फोकस यहाँ पर है, यहाँ पर क्या होता है यार -a, लेकिन फोकस क्या है a, वी हैव गिवन, होना क्या -a, यानी ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग है, ये हमारा आंसर है। सी के लिए देख लो डायरेक्ट्रिक्स, ये डायरेक्ट्रिक्स है ना यार, x इक्वल टू a,
ये सही है, राइट साइड में प्लस है, x इक्वल टू ए यानी राइट साइड में प्लस है, सी ऑप्शन सही है हमारा। और डी के लिए टेंजेंट, डी के लिए टेंजेंट, टेंजेंट यानी एट वर्टेक्स यानी ये है, ये टेंजेंट है, y एक्सिस है, y एक्सिस है x इक्वल टू 0, ये भी, ये लास्ट ऑप्शन भी हमारे पास सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग है, यानी आंसर हमारा बी। ऑप्शन नंबर बी सेकंड ऑप्शन 26 के लिए, देन 27 के लिए, और क्वेश्चन नंबर 27, ये क्वेश्चन नंबर 27 के लिए क्या है, ये पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ द पैराबोला x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1, y इक्वल टू 2t प्लस 1। देख लो क्या है हमारे पास, ये x, ये t का है, यहाँ पर क्या y माइनस 1 इक्वल टू 2t, y माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू t है। अब मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूंगा, ये देख लो क्या है, हाँ x y माइनस 1 बाई 2 है होल स्क्वायर प्लस 1, ये y के लिए सब्स्टिट्यूट करो, हाँ देन ये क्या है, ये x माइनस 1, ये y माइनस 1 बाई 2 होल स्क्वायर है ना, ये हाँ ये y स्क्वायर y माइनस 1 यानी ये फॉर्म में है, y स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 1, ये फॉर्म में, यानी डायरेक्ट्रिक्स देख लो क्या है, इसके लिए डायरेक्ट्रिक्स यानी व्हाट, यहाँ पर x लेंगे हम, ये अगर ये फॉर्म में है तो डायरेक्ट्रिक्स कंपल्सरी क्या होना, ये x इक्वल टू 0 होना, सॉरी x इक्वल टू a होना है ना, ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स देख लो, x इक्वल टू a, x क्या क्या ये यहाँ पर कंपल्सरी 4a का वैल्यू हमारे पास, 4a के लिए वैल्यू कितना है देख लो, 4, ये दो का स्क्वायर 4 आता है, जब 2 का स्क्वायर 4 आता है यहाँ पर, यानी व्हाट 4 into x माइनस 1, यानी 4a का वैल्यू कितना है 4 है, यानी a के लिए कंपल्सरी 1, अब x यानी व्हाट x माइनस 1 इक्वल टू क्या है, ये 1, यानी x इक्वल टू कितना आ रहा है, ये 1, देख लो ये, अब ये लेफ्ट साइड में यानी व्हाट लेफ्ट साइड में माइनस, ये लेफ्ट साइड यानी माइनस, राइट साइड यानी प्लस, यानी यू विल गेट ओनली x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 यानी ऑप्शन नंबर सी, ये है तुम्हारे लिए क्वेश्चन नंबर 27। देन नेक्स्ट विल बी कंटिन्यूड इन योर नेक्स्ट पीरियड।